एक ऐसा नाम जो कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती है। हाईवे, एक ऐसा हाईवे जो मुंबई को जोड़ रहा है। लेकिन उस हाईवे के बीच में क्या हो अगर आप फंस जाएं, टाइम आगे ही नहीं बढ़े, आप एक ऐसी जगह फंस जाए जहां से आप बाहर ही नहीं आ सके। हे गाइस, दिस इज आर्यन चौबे और स्वागत है आप सभी का एक नए हॉन्टेड और डरावने किस्से के अंदर। गाइस, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा डरावना है, तो आई सजेस्ट यू वेयर हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ये स्टोरी एक रेस्टोरेंट की है। इस रेस्टोरेंट को खंडर बनने के पीछे आखिर क्या रीजन रहा होगा? ये रेस्टोरेंट आखिर खंडर बना कैसे, और जब ये खंडर बना तो लोग इसमें फंस कैसे रहे हैं? इसी बात को आज हम जानेंगे। गाइस, ये स्टोरी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये स्टोरी है एक बंदे की। उसका नाम यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, बट उसका नाम एक राहुल है। राहुल नाम का बंदा जो कि देर रात अपने गाड़ी से मुंबई की तरफ जा रहा था। वो देर रात पार्टी करके किसी क्लब से अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके कॉल पे उसके भाई का कॉल आता है। उसका भाई उसे पूछता है, तू इस वक्त कहाँ है? वो बताता है कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, मैं मुंबई के लिए निकल चुका हूँ, मैं आ ही रहा हूँ, मैं बस पहुंच जाऊंगा। वो बोलता है, तू इतनी रात को हाईवे पे है, एक काम कर कहीं भी रुक जा, कोई होटल वगैरह में। तो बोला, नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा, बस मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ देख करके। तभी उसकी नजर एक चमचमाते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जाती है। वो गाड़ी ड्राइव कर ही रहा होता है, लेकिन उसकी नज़र सीधे उस रेस्टोरेंट की तरफ जाती है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में से बहुत सारी लाइटें चमक रही होती है। वो उस बंदा सोचता है कि भूख लग ही रही है, रेस्टोरेंट भी है, खाना खा लेता हूँ फिर यहाँ से निकलता हूँ। वो वहाँ पे गाड़ी लगाता है और अंदर जाने लगता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो रेस्टोरेंट पूरा ही खाली था। और खाली होने का रीजन ये था क्योंकि उस समय रात के 2 साढ़े 2 बज रहे थे। राहुल को लगा देर रात हो चुकी है, इसलिए रेस्टोरेंट खाली है। वो सिर्फ अकेला बंदा था। द्वारपालों ने उसे अंदर भेज दिया। वो अंदर गया तो देखा पूरा सुनसान ही सुनसान रेस्टोरेंट। न कोई वेटर्स दिख रहे थे, न ही कोई ऑनर दिख रहा था, न ही कोई मैनेजर, कुछ भी नहीं। एकदम सुनसान था रेस्टोरेंट, खाली, एकदम खाली। वो एक डेस्क पे बैठा जहाँ मेन्यू लिखा हुआ था। वो मेन्यू लेके हाथ में पढ़ ही रहा था कि तभी एक वेटर अचानक से उसके सामने आ गया। वो राहुल पूरा डर गया और बोला, ऐसे किसी के सामने आते हैं क्या? वो वेटर भारी आवाज में बोला, आपका ऑर्डर क्या है सर? तभी राहुल ने मेन्यू पढ़ना शुरू किया। मेन्यू पढ़ते ही उसकी होश उड़ गई, क्योंकि मेन्यू में मरे हुए लोगों की नाम थी डिश की जगह पे। राहुल शॉक्ड हो गया, बोला, ये क्या है, ये क्या है? तभी वेटर ने बोला, दिखाइए सर। तो वेटर ने देखा तो कुछ भी नहीं था। राहुल ने फिर देखा तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल खाने की चीज लिखी हुई थी। तो तभी राहुल ने कोई एक मटका में बने हुए डिश का ऑर्डर दिया, जो ऐसा डिश जो मटके के अंदर बनती है। और वेटर ने उसे बोला, आप 30 मिनट्स वेट कीजिए, आपका खाना अभी आ रहा है, तब तक आप चाय पीजिए। एक चाय की वहां पे कॉफी रखा हुआ था और पानी रखा हुआ था। वो पानी पीता है और अपने खाने की इंतजार करने लगता है। और उसे डर भी लग रहा होता है, क्योंकि बहुत ही सुनसान था और वेटर की हरकतों से उसे डर लग रहा होता है। थोड़ी देर में वेटर खाना लेकर आता है। मटका एक लाल कलर के कपड़े से बांधा हुआ था और मटका उसके टेबल पर रख देता है और चला जाता है। और राहुल उससे बोलता है, रुको रुको रुको, पर वो नहीं सुनता है, वो अंदर की तरफ चला जाता है। राहुल जैसे ही मटका खोलता है और जैसे ही लाल कपड़ा हटाता है, वो देखता है कि मटके के अंदर किसी का सर काट के रखा हुआ है। राहुल जोर से चिल्लाता है और भागता है। फिर वेटर आता है, बोला, क्या हुआ सर? राहुल बोलता है, ये क्या है? फिर वेटर राहुल खुद देखता है मटके की तरफ, तो इसमें इस बार उसमें खाना था, कुछ नहीं था ऐसा। राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ हो रहा है, वो कहीं फंस चुका है। राहुल खाना छोड़ देता है, पूछता है, कितने पैसे हुए? वेटर बोलता है, सर आप खाना खा लीजिए, पैसे बाद में ले लेंगे। वो बोलता है, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बाहर जाने दो, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है। वेटर बोला, नहीं सर, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे पैसा हम लोग नहीं ले सकते। राहुल ने बैठा और खाना खाने लगा डरते डरते। और वेटर अंदर गया और बाहर पानी लेके आया। और वेटर जब पानी लेके आया, उसके बाद एकदम से सब कुछ गायब ही जैसा हो गया। बाहर लाइटें जितनी भी जल रही थी सब अचानक से बंद हो गई।
राहुल डरने लगा, बोला क्या हुआ क्या हुआ, लाइट्स कैसे ऑफ हो गई। बट कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, जैसे जैसे कोई है ही नहीं, कोई वहां पे था ही नहीं उस समय, कुछ नहीं। राहुल और एकदम से सब कुछ खाली हो गया था, सब कुछ गायब हो गया। और जो राहुल का भाई था वो बार बार राहुल को कॉल कर रहा था कि इतनी रात हो चुकी है, राहुल कहाँ है। अब राहुल का फोन नेटवर्क से बाहर आ रहा था और कभी स्विच ऑफ बता रहा था। सब कोई को डर लगने लगता है कि राहुल कहाँ चला गया। पूरी रात बीत गई, इंतजार करते करते राहुल नहीं आया। उसके भाई को याद आया कि राहुल ने उसे बोला था कि वो मुंबई आने वाले हाईवे पे है जहाँ एक रेस्टोरेंट है। उसका भाई सोचता है कि मैं एक बार जाके खुद देखूं कि कहाँ है वो रेस्टोरेंट, क्योंकि उसके भाई को कोई अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट भी है वहां पे। जब राहुल ने उसे बताया था कि एक रेस्टोरेंट है, तो राहुल के भाई ने उसे बताया था कि कोई ऐसा रेस्टोरेंट है ही नहीं वहां पे। लेकिन राहुल ने बोला कि नहीं, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तभी उसे कुछ गलत लगता है, राहुल के भाई को मिस्टीरियस लगता है। वो अपनी कार निकालता है और खुद चला जाता है देखने के लिए। पर वो जहाँ जाता है वहाँ कुछ नहीं मिलता उसे। वो हाईवे पे पूरा राउंड मारता है, उसे कुछ नहीं दिखता है। जिस जगह पे होटल था अभी वहां पर पूरा खंडर ही खंडर था। ऐसा लग रहा था जैसे 100-200 साल से वो खंडर वहां पे।